हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिको स्टडी। और आज इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। हालांकि ये इक्वल तो नहीं है, बस मैं इसको एरो को मतलब इक्वल टू बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता। एंड सोडियम प्लस वाटर इज़ इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इनको हमें इनके केमिकल रिएक्शंस के हमें इक्वेशन बनाने हैं और उनको बैलेंस करके लिखना है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इनके केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, उसको फिर बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हमारे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसमें हमें करना है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला यानी H2 प्लस क्लोरीन का जो कि है Cl2। इसके नीचे हम केमिकल्स के नाम भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और ये क्या हमारा फॉर्म होता है, ये होता है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है ये, और आपके स्टमक में भी HCl प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो इसका हमने केमिकल इक्वेशन फॉर्म कर लिया है फर्स्ट वाले पार्ट का, बट ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है और इसको हमें बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हैं इसको बहुत ही सिंपल है बैलेंस करना, बस एक स्टेप करना है हमें। मैं आपको 2 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप खुद करके देखिए और फिर चेक करिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही है, Cl का एक ही है। आप ध्यान रखिए हम इसके यहाँ पे नीचे नहीं लगाते हैं कभी भी, हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम इसके बाहर यहाँ पे लिख के चेंज कर सकते हैं नंबर्स ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे हम अगर 2 कर देंगे, ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। यहाँ पे 2 है तो 2 Cl हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 2 क्लोरीन के। और यहाँ पे भी हमारे पास Cl 2 हैं और H के 2 हैं, तो इससे हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो ये इसका आंसर है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सो ये हमारा रिएक्शन बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इस बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2SO4 इस BaSO4 प्लस AlCl3। तो इसको आइए हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि SO4 में यहाँ पे 3 हैं इसके एटम्स, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे इधर, 3BaSO4। अब इसके बाद यहाँ पे बेरियम में यहाँ पे 3 आ गया है यहाँ पे, तो इसको हम बाद में इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से पहले हम एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम में भी 2 एटम्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इस साइड 2 ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया 2Al, एल्यूमिनियम के 2 हो गए और SO4 के 3। SO4 यानी सल्फेट इक्वेट हो गया, SO4 के 3 एटम्स, SO4 के यहाँ भी 3 एटम्स, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, एल्यूमिनियम के यहाँ भी 2 एटम्स। अब क्या बचा हमारा, बस बेरियम और क्लोरीन बचा है। तो बेरियम में इधर 3 एटम्स हैं और यहाँ पे क्लोरीन में भी 3 एटम्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3 बेरियम के 3 हो गए, क्लोरीन के 3 × 2 6, और यहाँ पे क्लोरीन के 2 × 3 6 हो गए, 6 क्लोरीन के 2 एल्यूमिनियम के, यहाँ पे 3 × 6 6 क्लोरीन के 2 एल्यूमिनियम के, सल्फेट के 3 यहाँ भी हैं, बेरियम के 3 और बेरियम के 3। तो ये हमारा एक बैलेंस हो गया है केमिकल रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जो है सोडियम प्लस वाटर इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन Na प्लस H2O इज़ इक्वल टू NaOH प्लस H2। H2 का मतलब हमें वाटर नहीं है, इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस, यानी सोडियम वाटर से रिएक्ट करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। H2 में अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो ऐड हो जाता है, तो वो वाटर बन जाता है। तो ये डिफरेंस है H2O में और H2 में। H2O मतलब वाटर और H2 मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अनबैलेंस चीज़ है वो क्या है। यहाँ पे H है, जो H है हाइड्रोजन, इसके 3 एटम्स हैं और इधर 2 ही आइटम्स हैं, तो इसको हम 4 बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे, 2 लिख देंगे 2, तो इधर ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के एटम्स एंड यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स, तो ये टोटल 4 हो गए। और इस साइड यानी रिएक्टेंट्स के साइड अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी 4 हाइड्रोजन के एटम्स
सो हमारा हाइड्रोजन तो इक्वेट हो गया है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के साइड। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोडियम। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, लेकिन यहाँ पे एक ही सोडियम है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 2 ज़ा 4 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।